अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो कि इटालियन एम्बेसी में अप्लाई करने जा रहे हैं अपना स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा फ़ाइल करना एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है, ख़ुसूसन उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन है और उसके साथ साथ जो हमारे पास दूसरे मामूलात हैं। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैंने एक पूरी सीरीज़ जो है वो बनाने का फ़ैसला किया, जिसमें मैं एड्रेस करूँगा आपके डिफरेंट क्वेश्चंस को और हर एक स्टेप को बड़े ही क्लियर वे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो मेरी एक एक्सपीरियंस है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो से जो है ना हम शुरुआत करेंगे, और उस सबसे पहली वीडियो में जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जी बिल्कुल, जो ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जब भी हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा आपने डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनानी होती है, तो उसके अंदर आपको जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डीओवी जो है ना, डॉक्यूमेंट डिग्री ऑफ वैल्यू जो है, उसके लिए जो हमारे पास है आपको ट्रांसलेशन करवाने की ज़रूरत होती है। यानी आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना होता है। अब ये बहुत बड़ा मसला, उसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ना पता होने की वजह से वो हमारे पास इसको प्रॉपर नहीं कर सकते प्रॉपर, यानी या कह लें कि उनका टाइम वेस्ट होता है। तो उस हवाले से मैं आपसे ये एड्रेस करूँगा। सबसे पहली चीज़ के एम्बेसी ने, इस्लामाबाद एम्बेसी ने, वो जितने भी जो है ना वो हमारे पास यानी ट्रांसलेटर्स हैं, जो अफिलिएटेड है कह लें, या जिनको एम्बेसी रिकमेंड कर रही है, यहाँ आपके सामने उनकी एक पूरी लिस्ट मौजूद है। ये लिस्ट आपको जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। इस लिस्ट को आपने देख लेना है और देख लेना है इसमें तमाम जो है ना वो हमारे पास ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो इदारे हैं वो यहाँ पर इन लिस्ट हैं। इन तमाम जो है वो इनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं और इनसे अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवा सकते हैं। आपने ट्रांसलेट क्या करवाना होता है? आपने ट्रांसलेट अपनी डिग्री करवानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मैट्रिक और इंटर की जो सनद है, क्योंकि उसी में रिज़ल्ट कार्ड भी आता है, यानी वो सनद और रिज़ल्ट कार्ड एक ही होता है, सनद ही सब कुछ होता है, तो उसको आपने ट्रांसलेट करवाना है, इंटर की मैट्रिक की दोनों की। इसके अलावा आपकी जो डिग्री है, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो बैचलर की भी मास्टर्स की भी, यानी आपकी जो एक थ्रू आउट एजुकेशन है उसका आपने जो है ना, जो आपकी डिग्रीज़ हैं उनको आपने ट्रांसलेट करवाना है, एक प्रॉपर वे से ट्रांसलेट करवाना है। क्या इसके लिए आपको इन तमाम जो हमारे पास जितने भी ये ऑफिसेज़ हैं, क्या इनको विज़िट करने की ज़रूरत है, या किस तरह से आप कर सकते हैं? जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहीं ऐसे दूर दराज इलाके में बैठे हैं, रिमोट एरिया में बैठे हैं, जहाँ से आप यहाँ जा नहीं सकते, या वहाँ जाने के लिए आपको डेफिनेटली एक टाइम निकालना, सारा कुछ करना, एक्सपेंसेस अदा करने पड़ते हैं। तो इसका क्या दूसरा हल क्या है? सबसे पहले आपने करना ये है कि इन तमाम को आपने इनसे कांटेक्ट करना है। यहाँ पर नंबर्स भी मौजूद हैं, आप इनको विज़िट भी कर सकते हैं और इनसे इनके रेट्स मालूम कर लें। हर एक का अपना एक रेट है, यानी कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने का अपना एक रेट देता है और प्रोसेसिंग टाइम, यानी दो चीज़ें हैं, रेट और प्रोसेसिंग टाइम। अब दोनों चीज़ें जो है ना आपने देखनी है और इनमें से चूज़ करना है वो पर्सन जिसका प्रोसेसिंग टाइम भी कम है और उसका रेट भी अच्छा हो, यानी बाकियों से जो है ना वो हमारे पास वो कम में दे दे, या जो भी आप जिस मुताबिक आपको ज़रूरत है आपने उस मुताबिक डिसाइड कर लेना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो है लेट से हमारे कुछ क्लाइंट्स जिनसे हम जो है ना वो जो हमारे थ्रू जो है ना वर्क कर रहे होते हैं, तो लास्ट टाइम जो है ना दे हैव डू देयर प्रोसेस थ्रू दी लिंग्विस्टियन ट्रांसलेशंस, यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ जो है ना लेट से आप इनसे करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्च। इनकी जो हमारे पास वो फ़ीस है वो भी जो है ना, यानी जहाँ तक हमने सर्च की है वो हमें नॉमिनल लगी है और प्रोसेसिंग टाइम के लिहाज से भी अच्छा लगा। आपको कोई और भी लग सकता है। आई एम नॉट इंडोर्सिंग दैट दीज वंस, क्योंकि मेरा इनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है।
मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, हमारे जो बच्चे हैं उनका एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। तो लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन जो है ना वो हमारे पास इस लिहाज से कि ये तो एक तो फ़ीस के लिहाज से नॉमिनल है बाकियों की निस्बत, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग टाइम के लिहाज से। अब आपने करना क्या है कि आपको जाने की ज़रूरत है। जी आप जा भी सकते हैं, अगर नहीं जा सकते तो आपने सिंपली इनके साथ, इनके व्हाट्सएप नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं इन पर व्हाट्सएप बने हुए हैं, इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करना है और इनको आपने यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स सिर्फ भेजने हैं। यानी यहाँ से आपने उनकी स्कैन करके भेज देनी है, वो तस्वीरें भेजनी है बस, ठीक है, PDF फॉर्म में भेज देना है आपने। ज़रूरत नहीं है हार्ड फॉर्म में उनको सबमिट करने की, उन्होंने सिर्फ उसको ट्रांसलेट करना है। तो आपने उनको जो है ना वो भेज देना है और वो आपको क्या करेंगे कि वो आपकी ट्रांसलेशन कर देंगे। अब वो जो ट्रांसलेशन हो जाएगी, यानी आपने व्हाट्सएप कर दिया, इनकी फ़ीस भी पे कर दी जो इन्होंने वहाँ पर आपको देनी है, लिंक वगैरह देना है, वो आपने पे कर दी। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो नेक्स्ट में ये होगा कि आपने जो है वो इनके जो वो चार्जेस पे कर दिए। अब प्रोसेसिंग टाइम जब जैसे ही आपका ख़त्म हुआ, आपने दोबारा कांटेक्ट करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांसलेट हो चुके होंगे, और वो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने के बाद क्या आपको जाने की ज़रूरत है, तो अगर आप जा सकते हैं तो आप चले जाएं, वगरना एक ऑप्शन ये भी होता है कि कोरियर के थ्रू मंगवा लें, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इनको कहें कि ये एड्रेस है हमारा और इस पर आप कोरियर कर दें, और कोरियर की जो फ़ीस है वो आप जो है ना वो अदा कर दीजिएगा। तो ये वाला प्रोसेस जो है, और ज़रूरी नहीं है, और अच्छा उसकी जो फ़ीस होगी वो अलहदा होगी, यानी इनकी जो ट्रांसलेशन करने की फ़ीस है वो अलहदा है, लेकिन वो कोरियर वाली जो फ़ीस है आपने वो अलहदा आपने पे करनी है। तो ये मामूलात जो है ना वो हमारे पास हमारे रहे हैं, और कोई पर्सन कोई और तरह से जो है ना वो करता है, वो एक अपनी एक अलग आपकी सर्च आप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारी राय वो ये है कि आप इनके थ्रू कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसको कोई हेक्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके जो इटालियन स्टडी वीज़ा की डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन है या फ़ाइल की प्रिपरेशन है, उनमें से एक पीस तो आपका ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से बाकी भी जो पीसीज हैं, बाकी भी जो स्टेप्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक और हमारे पास वीडियो आएगी, उसके बाद वीडियोज़ आएंगी, तो सीरीज़ आएंगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत हेल्प होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।